bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। जो कंचनजुंगा ट्रेन का दुर्घटना हुआ यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जितने लोग मारे गए। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि किस तरह से इसमें राजनीति की गई और अलग अलग पार्टी नहीं, एक ही पार्टी के दो आदमियों ने कैसे बर्ताव किया। उनका मैच्योरिटी, उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। यह सलाम करने योग्य है एक का, और एक धिक्कार के योग्य है। ऑपोजिट पार्टी तो करते रहेंगे। ऑपोजिट पार्टी जो विपक्ष है वह कहता है यह रेल मिनिस्टर बेकार है, कोई कहेगा मोदी पनौती है। यह सब तो चलता ही रहता है, यह बकवास करने के लिए आते हैं। हालांकि यह वक्त नहीं है, यह वक्त नहीं है, यह वक्त है उन लोगों को राहत पहुंचाने का। और इसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम होगा, यानी एक्सीडेंट का पोस्टमार्टम होगा, तब आप यह कह सकते हैं कहाँ चूक हुआ, कहाँ गलती हुआ। लेकिन इस वक्त कोई रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगना यह पॉलिटिक्स का समय नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले करते रहेंगे। लेकिन एक बात है, ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया। आप चाहे तृणमूल का समर्थन करें या न करें, ममता बनर्जी का बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन था। उन्होंने स्वयं वहां पर पहुंची और राहत कार्य का पूरा निरीक्षण किया और तुरंत जितना संभव हो और जितना अच्छी तरीके से हो उन्होंने लोगों को सुविधा दी। पैसेंजर खुद कह रहे हैं कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, हमें अच्छा खाना मिला है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। ये पैसेंजर खुद कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी को सलाम। फिर बाकी पॉलिटिक्स तो होता रहेगा। लेकिन एक और जो न रेल मंत्री है और न ही क्या है कि वह वेस्ट बंगाल का है, बहुत ही इज्जतदार रेस्पेक्टेबल आदमी है और बहुत ही इज्जत और रेस्पेक्टेबल मिनिस्टर के तौर पर वह तुरंत वहाँ पहुँच गए। हम उन्हें भी सलाम करते हैं। उनका नाम है सुकांत मजुमदार। ये सुकांत मजुमदार एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल, बहुत ही इज्जतदार, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही यह उच्च शिक्षित हैं। ये एक डॉक्टर हैं, यह बॉटनी में पीएचडी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है और जितना शिक्षा है उतने ही उनका बर्ताव भी अच्छा है। और यह प्रैक्टिकल आदमी हैं जो, हालांकि वो रेलवे मंत्री या कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने उस जगह गया और लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की। इनको सलाम। गवर्नर आनंद बोस भी गए, उनको भी सलाम। तो जितने भी लोग वहाँ गए, ऑपोजिट पार्टी, एक तृणमूल, एक बीजेपी, जो भी हो, लेकिन वहाँ पहुँच गए, जो लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं उनको सलाम। लेकिन वो नौटंकी करने वाला कहाँ गया भाई? वो कॉमेडियन जो हमेशा टीवी में बने रहने के लिए तृणमूल को गाली देता है, उसका क्या हुआ? वह तो गया नहीं। वह तो कोई मैसेज भी नहीं किया कि हमें दुख है, हाँ उनके साथ सहानुभूति है, कुछ कहा नहीं। उसको खाली नौटंकी करना है कि देखो भैया तृणमूल बीजेपी को मार रहा है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। और जो 2-2 हज़ार रुपये दे रहे थे, बहुत पैसे वाला था, 2-2 हज़ार रुपया संदेश खाली में बांट रहा था। अब भाई इन्हें क्यों नहीं बांटते? पैसा ख़त्म हो गया क्या? पैसा क्या ख़त्म हो गया? इस गर्मी में जैसे नदी नाले सूख जाते हैं, तुम्हारा पैसा भी सूख गया क्या? जो 2-2 हज़ार रुपया नकली फर्जी केस करने के लिए तुम संदेश खाली में दे रहे थे, अब 2,000 रुपया उन्हें दो जो एक्सीडेंट विक्टिम हैं, उन्हें दो, तब तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। यह नौटंकी करने से इज्जत नहीं बढ़ता है, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल ही उतना है। ये एक किसी तरह ओपन यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट से पढ़कर किसी तरह पास हुए हैं, या कैसे पास हुए हैं पता नहीं। और एक आदमी तो और भी अच्छा है, उसने जरा पढ़ाई छोड़ो, एफिडेविट में लिख दो हम बहुत बड़े इंजीनियर है, काम खत्म। एफिडेविट, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये नौटंकी करने वाला कहाँ गया? वहाँ नाटक नहीं करना है, क्योंकि इनको सचमुच कुछ करना नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना चेहरा टीवी पर चमकाना है। तो इसीलिए उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये देकर फर्जी केस किया था। अब 3-3 हज़ार रुपया देकर मालूम नहीं कितना रुपये देते, लेकिन एक भी रुपया उन्होंने राहत कार्य के लिए नहीं दिया।
जब इतना ही पैसा है बांटने के लिए, लोगों को नकली केस करने के लिए पैसा देते हो, तो भाई एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उन्हें भी पैसा दे दो, तो वो भी कम से कम दुआ करेंगे, शायद 1-2 वोट मिल जाए। लेकिन जिसको नौटंकी करना, और देखिए दोनों बीजेपी के हैं। ये नाटक करने वाला, हाँ, वो जो पढ़ाई की है बिना एफिडेविट में कहता है मैं इंजीनियर हूँ, और यह रेस्पेक्टेबल जिसको हम सलाम करते हैं, एक बहुत ही इज्जत शिक्षित सुकांत मजुमदार, सभी बीजेपी के हैं। लेकिन चरित्र में असर होता है, इंसान का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जो बर्ताव है, उसमें असर होता है। सुकांत मजुमदार ने कभी नहीं कहा कि संदेश खाली के अत्याचार हो रहा है। सुकांत मजुमदार ने कभी नहीं कहा या पोस्ट पोल वायलेंस, कभी नहीं चिल्लाते हैं। वो ये सब झमेला में रहते ही नहीं है, क्योंकि वह इज्जतदार, रेस्पॉन्सिबल हैं। और जो बदनाम और कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सेंस नहीं, वह टीवी पर हमेशा आने के लिए कुछ न कुछ नाटक करते रहते हैं। दोनों एक ही पार्टी, दोनों बीजेपी। लेकिन सुकांत मजुमदार को हम सलाम करते हैं, और बाकी नौटंकी करने वाले देखिए, कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई काम है, नाचना है, कूदना है, गलत इल्ज़ाम लगाना है, और 2-2 हज़ार रुपया देकर फर्जी केस करवाना है। तो ऐसे लोग, वो भी बीजेपी के हैं, और सुकांत मजुमदार साहब वो भी बीजेपी के हैं। तो हमें चाहिए पार्टी की नहीं, बल्कि सुकांत मजुमदार और ममता बनर्जी ने भी जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो जिस तरह से एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, उसकी भी हम सलाम करते हैं। और जितने भी लोग घायल हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, वह शीघ्र स्वस्थ हों, और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार को भी हम चाहते हैं भगवान उन्हें शक्ति दे कि वह इससे उभर सकें, और शायद इस तरह के और दुर्घटना न हो। इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसका भी कार्रवाई होना चाहिए, इसका भी क्या कदम उठाते हैं यह भी देखना है। खाली रेलवे मिनिस्टर को गाली देने से नहीं होता, उनकी अगर भूल चूक होगी तो ज़रूर उनको सेंसर किया जाना चाहिए। यू मस्ट टेक हिम टू टास्क, बट अदरवाइज़ हमारी तो सहानुभूति है, और शायद इस तरह के एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन नौटंकी किस तरह, हम तृणमूल को भी और सुकांत मजुमदार बीजेपी को, दोनों को सलाम करते हैं। और वही नौटंकी जो करते हैं ना, जो रुपया नहीं देते, वहाँ तो संदेश खाली में बांट रहा था, यहाँ 1 रुपया नहीं दिया। इस तरह से जो नाटकबाज, जो थिएट्रिक्स, जो कॉमेडियन, जो जोकर होते हैं, उनका धिक्कार करते हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।